आप भी हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप की यादों को भुलाकर भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मुकाबला खेलने उतरा। कप्तान शिखर धवन की अगुवाई में टीम इंडिया ने गजब का खेल दिखाया। खेले गए इस मैच में गजब का रोमांच देखने को मिला। आखिरी गेंद तक गए इस मुकाबले में किस तरीके से शिखर धवन ने चौकी से भारत को मिली जीत, गब्बर ने कैसे लगाया ऐतिहासिक शतक और संजू सैमसन, ऋषभ पंत से लेकर शार्दुल ठाकुर ने कैसे दिलाई भारत को जीत, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ मुकाबले की रोमांचक हाईलाइट भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन में से बेहतरीन खिलाड़ी कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 2022 विश्व कप में कुछ ऐसा हुआ जिसने किसी ने सोचा भी नहीं था। इंग्लैंड की टीम ने भारत को 10 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कुछ खिलाड़ी घर लौट गए तो कुछ खिलाड़ी वहीं से न्यूजीलैंड दौरे के लिए रवाना हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत अपना पहला मुकाबला खेलने उतरा। वनडे में टीम इंडिया के कैप्टन शिखर धवन थे। उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शार्दुल ठाकुर के शानदार स्पेल के बावजूद न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 320 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। आपको बता दें, ग्लेन फिलिप्स और फिन एलन धमाकेदार शतक लगा गए। इन दोनों ही बल्लेबाजों की शतकीय पारी की बदौलत न्यूजीलैंड 320 रनों के स्कोर तक पहुंच पाया। हालांकि बाकी कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए। भारत की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 38 रन देते हुए 4 सफलता अपने नाम की। दोस्तों, 320 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरत थी एक शानदार शुरुआत की। शुभमन गिल और कप्तान शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर उतरती है। पहले ही ओवर में गिल 2 चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हैं। उनकी बल्लेबाजी को देखकर यही लग रहा था कि वो आज तबाही के मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। पहले 5 ओवर में उन्होंने टीम के स्कोर को 45 रनों के पार पहुंचा दिया। मुकाबले वनडे का चल रहा था, लेकिन शुभमन गिल T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ से शिखर धवन स्ट्रगल कर रहे थे। जी गब्बर थोड़े असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को टीम सऊदी ने कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी। सऊदी की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में गिल बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए थे सूर्य कुमार यादव। शिखर धवन के साथ मिलकर सूर्या ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को देखते ही देखते 100 रनों के पार पहुंचाया। भारत एक अच्छी स्थिति में लग रहा था, लेकिन तभी एक और झटका लगता है और सूर्य कुमार यादव भी 110 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट जाते हैं। आपको बता दें, सूर्या ने 35 रनों की पारी खेली थी। उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है भारत के उप कप्तान ऋषभ पंत की। अब कप्तान और उप कप्तान की जोड़ी मैदान पर थी। दोनों ने मोर्चा संभाला और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत को कुछ खास मौके नहीं मिले थे, जिसका गुस्सा उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारा। धवन के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को देखते ही देखते 220 रनों के पार पहुंचा दिया और केवल 39 गेंदों में ही 50 भी जड़ दिया। दूसरी तरफ शिखर धवन ने 75 गेंदों का सामना करते हुए 65 रन बनाए थे। वो एक तरफ से पारी को संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान होने की भूमिका को बखूबी निभा रहे थे। दूसरी तरफ से पंत ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। मुकाबला 40 ओवर के पार पहुंच गया। टीम इंडिया 240 रन बना चुकी थी। ऋषभ पंत और शिखर धवन खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को अगले 10 ओवर में जीत के लिए 90 रनों की दरकार थी। 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ट्रेंट बोल्ट की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए ऋषभ पंत ने ये बता दिया कि बॉस वही है। इसके बाद अगले ओवर में इस जोड़ी की गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत अपना विकेट गंवा बैठे। भारत के लिए ये तगड़ा झटका था, क्योंकि पंत बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 50 गेंदों में 80 रन ठोककर ऋषभ पंत ने भारत को मुश्किलों से तो निकाल लिया था, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। अब उनकी जगह आ गए थे संजू सैमसन। दूसरी तरफ से कप्तान शिखर धवन भी अपने शतक के करीब थे। 100 गेंदों में शिखर धवन 90 रन बना चुके थे। उनका साथ निभाने आए संजू 44वें ओवर में गेंदबाजी करने आए फर्ग्यूसन की गेंद पर खूबसूरत चौके के साथ गब्बर ने अपना शतक पूरा किया और बता दिया कि उन्हें अभी कितना क्रिकेट बचा हुआ है। अब अगले 5 ओवर में भारत को जीत के लिए 50 रनों की दरकार थी। संजू और गब्बर की बल्लेबाजी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य भारत आसानी से हासिल कर लेगा, लेकिन ये आसान होने वाला नहीं था। 48वें ओवर तक भारत केवल 285 रन ही बना पाया। 2 ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए 35 रनों की दरकार थी। 49वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे टीम सऊदी और उनकी पहली 2 गेंदों पर संजू सैमसन ने 2 छक्के लगाए और मुकाबला
मुकाबला ही पलट दिया। संजू की बल्लेबाजी देख सऊदी भी नर्वस हो गए। हालांकि सऊदी ने अगली गेंद पर वापसी की और संजू को एक भी रन बनाने नहीं दिया। चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका लगाया और 4 गेंदों में कुल 16 रन आ चुके थे। 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर वो कैच आउट हो गए और एक बार फिर से मुकाबला फंस गया। केवल 13 गेंदों में ताबड़तोड़ 29 रन ठोककर संजू ने धाकड़ बल्लेबाजी की थी। अब मैदान पर आ गए थे शार्दुल ठाकुर। उन्होंने आते ही टीम सऊदी की आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए भारत को 300 रनों तक पहुंचा दिया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए भारत को जरूरत थी 15 रनों की। गब्बर स्ट्राइक पर थे और उन्होंने पहली ही गेंद को स्टेडियम के पार भेज दिया, यानी कि ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर छक्के से शुरुआत किया। उसके बाद फिर क्या था, अगली गेंद पर भी शिखर धवन चौका लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद इतनी तेज थी कि बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे जेमी नेशम ने उसे रोकते हुए तुरंत गेंदबाज के पास फेंका और इस गेंद पर केवल 1 रन ही बन पाया। अब स्ट्राइक पर थे शार्दुल ठाकुर। बोल्ट की तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाया और अब 3 गेंदों में 6 रनों की दरकार थी। शार्दुल ने चौथी गेंद पर 2 रन बनाए। अब जरूरत थी 2 गेंदों में 4 रनों की, लेकिन तीसरी गेंद पर केवल 1 रन ही बन पाया। अब स्ट्राइक पर गब्बर थे, तब सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। अब क्या होगा, पर दोस्तों चतुराई भरा शॉट खेलते हुए शिखर धवन ने विकेट के पीछे शानदार चौका लगा दिया और सांस रोक देने वाले मैच में आखिरकार भारत को जीत दिला दी। तो दोस्तों 18 नवंबर के दिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा ही सांस रोक देने वाला मैच हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, शिखर धवन और रोहित शर्मा में से किसे होना चाहिए भारतीय टीम का कप्तान? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।